हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित बचे हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में 400 प्रश्न हैं। हम आपके पास कभी 100, 150 लेकर उपस्थित होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल एक गैस है, तो किस आवर्त में एक गैस है दोस्तों? आवर्त 1 में। यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह डैश लवण है, तो यह किस लवण है दोस्तों? यह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है। ऑप्शन ए। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है, तो किसको शामिल नहीं किया गया है? आवर्त 1 में जो धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश और डैश में कोई उप धातुएं शामिल नहीं है, तो कौन है? यह है आवर्त 1 और 7 में कोई उप धातुएं शामिल नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा गया है। हाइड्रोजन और हीलियम को कहाँ रखा गया? उसे पहले आवर्त में रखा गया है। डैश ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम पर पहला अवलोकन किया, तो किस उत्प्रेरक के रूप में? डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम पर पहला अवलोकन किया। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन डैश आवर्त में रखा गया है, तो ब्रोमीन को किस आवर्त में रखा गया है? चौथे आवर्त में रखा गया है। कैलिफोर्नियम डैश समूह का सदस्य है, तो यह किसका सदस्य है? एक्टिनाइड समूह का सदस्य है। मेडलिफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है? तो किस समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है? यह है ऑप्शन बी को। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिनमें सभी तत्व गैस हैं, तो कौन है? समूह 18 के तत्व सभी गैस हैं। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्वों के समान विशेषताएं रखेगा? तो कौन है दोस्तों? यह है 35। चौथे और पांचवें आवर्त में क्या है? तो चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व है। निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा आयन सोडियम का होता है। इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। डैश तत्वों की विशेषता से संबंधित आवर्ती विश्लेषण नहीं है, तो कौन नहीं है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात। परमाणु संख्या डैश वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, तो क्षारीय ऑक्साइड 11 परमाणु संख्या वाला बनाएगा। यह सोडियम है। दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है? तो दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है? उनके 3 बाहरित्यम सेल अपूर्ण हैं। ऑप्शन सी। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं? तो कितनी उपधातुएं हैं? 2 है।
आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व कौन सा है? 17 समूह का प्रथम तत्व है फ्लोरीन। एक ही समूह में तत्वों के समान डायस हैं, तो यह क्या है? रासायनिक गुण समान है। आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के डायस समान होते हैं, तो क्या समान होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होते हैं। अल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचानी जा सके। इस अल्कोहल को डायस अल्कोहल कहा जाता है, तो इस अल्कोहल को जहरीला विकृत अल्कोहल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है? तो कौन है? सीजियम। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व को क्या कहा जाता है? तो इस मूल तत्वों को, समूह 18 को निष्क्रिय गैस कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डायस में 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है, तो किस समूह में रखा गया है? 16 समूह में। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? तो अधिकतम संयोजकता 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार कैसे भिन्न होता है? तो कैसे भिन्न होता है? परमाणुओं का आकार आवर्त में बाएं से दाएं कम हो जाता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे तक बढ़ता है। ऑप्शन बी। डायस समूह में संबंधित तत्वों को डी ब्लॉक तत्व के समूह के रूप में जाना जाता है, तो यह किसे? 1 से 2। निम्नलिखित में से किस तत्व के आयन का आकार सबसे बड़ा होता है? तो किस तत्व का आयन का आकार सबसे बड़ा होता है? फास्फोरस का। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो यह धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन बी। 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, वह क्या कहलाता है? वह अपरूपता कहलाता है। तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है, तो तत्वों का दूसरा समूह क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी ब्रोमीन की होती है। एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, तो एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमणीय तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से जाना जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उसे संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक ऋणावेशित तत्व के ब्रातम कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? NS2 Np5। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है? यह है हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में डायस उपधातु होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को कहा जाता है, पहले और दूसरे समूह को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं।
डायस ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो कौन है? डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो अधातुओं की संख्या किसमें अधिकतम होती है? यह 2 में। किस तत्व तक अष्टक नियम लागू है? तो अष्टक नियम कैल्शियम तक ही लागू था। निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह 1 के समान आवर्त से संबंधित है? तो यह कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ऑप्शन सी। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन डायस पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। तो किस पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं? वृत्ताकार पथ में। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? आवर्त 1 में केवल एक ही तत्व होते हैं। ऑप्शन डी सही नहीं है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को डायस कहा जाता है, तो इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है? तो यह कौन है? लिथियम। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन कथन सही है? इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। आवर्त में तत्वों की डायस के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? तो नोबल गैस कौन है? आर्गन है। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो वह कौन है? क्लोरीन है। 4 तत्व सूचीबद्ध दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक असंगत है। तो असंगत का चयन कीजिए। सोडियम। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डायस ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। तो यह कौन है? 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। हल्की और अज्वलनशील होने के कारण डायस गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है। तो किस गैस का उपयोग गुब्बारों उड़ाने किया जाता है? हीलियम गैस का किया जाता है। उस जर्मन रसायन का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिक में समूहबद्ध किया था। तो ये कौन थे? जोहासन वाल्फगेंग डोबरीन है। कौन है दोस्तों? डोबरीनर है। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो यह है क्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्व डायस पर आधारित हैं या परमाणु क्रमांक पर आधारित हैं? लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लेड का रासायनिक प्रतीक Pb है। आवर्त सारणी में किसी समूह के नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो यह संयोजकता नहीं बदलता है। पारा का सामान्य नाम क्या है? तो पारा का सामान्य नाम क्यूक सिल्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो कौन है? सिलिका एक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन है? यह है नियोन। निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है दोस्तों? यह है ऑप्शन डी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगला प्रश्न, समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका डायस है वो क्या है? परमाणु क्रमांक समान होता है,
परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। ऑप्शन बी। एल्युमिनियम के अयस्क को डायस कहा जाता है, तो एल्युमिनियम के अयस्क को बॉक्साइड कहा जाता है। रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है दोस्तों? यह है ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, इस पर मक्खी बैठ गई है और फोटो इसी तरह ले लिया गया है। इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रवृत्ति की है? तो कौन है? यह है रेडॉन। सोडियम एक अविक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर डायस के साथ अभिक्रिया करके विस्फोटक के साथ आग पकड़ लेती है। तो यह कौन है? ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? तो कौन है दोस्तों? अभ्रक। इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो कौन है उभयधर्मी ऑक्साइड? जिंक ऑक्साइड है। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डायस की संख्या से निर्धारित की जाती है। तो यह प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ रासायनिक से अभिक्रिया करती है? तो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया पोटेशियम करता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व हैं? तो कौन है? समूह 18। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो उस तत्व का नाम क्या है? उस तत्व का नाम क्या है? फास्फोरस। एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें हमेशा वृद्धि होती है? तो यह धात्विक गुण में हमेशा वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक विद्युत धन तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह कौन है? यह है ऑप्शन डी, जेनॉन। निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है? तो कौन है दोस्तों जो किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है? वह है ऑप्शन बी। समस्थानिक गुण क्या है? इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं और ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। यह समस्थानिकों के गुण हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या असत्य है? निम्नलिखित अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन का अभिक्रिया का एक उदाहरण है जो कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए और बी दोनों ही कथन सत्य है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे धातु तत्व डाय से संबंधित होते हैं। तो यह किससे संबंधित होते हैं? क्षारीय धातु से संबंधित होते हैं। किसी परमाणु के कोष में भरे जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है के कक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में पीटी पाई जाती है, प्लेटिनियम। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक 17 का नाम है क्लोरीन और यह किस आवर्त सारणी में है? यह आवर्त 3 और समूह 17 में है, ऑप्शन बी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डायस के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ऑप्शन ए। नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? तो नेट्रियम किसका लैटिन नाम है? सोडियम का नाम है।
निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन करें। तो क्या है? ऑप्शन ए है। प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? तो कौन है? सोडियम। यह कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। निम्न में से किस समूह में ब्रातम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है? तो किसमें? तो दोस्तों जिसमें ब्रातम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है यह है लिथियम सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है? तो कौन है दोस्तों? यह है आर्गन। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उससे आप ज्वाइन हो जाइए और आपका इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।